हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं महेंद्र सिंह चौहान लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज का एक और नया वीडियो क्लास 10 के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड से हो या सीबीएसई से। चैप्टर नंबर हमारा थर्ड चल रहा था और थर्ड में एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। ठीक, आप देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड चल रहा था वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ इस तरह से दे रखा है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो कहने का मतलब है अगर आपका a1 by a2 b1 by b2 अगर ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल में, यानी कि क्या है नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसके जो पॉइंट है और इसके पॉइंट है वो लाइन जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यदि वो लाइन एक दूसरे को काट रही है। यदि वो एक दूसरे को काट रही है तो हमारा क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछी है, या तो कॉन्सिस्टेंट होता है या इनकॉन्सिस्टेंट होता है, बस ये आपको बताना है। अब दोनों चीजें क्लियर सुनिए मेरी बात। यदि ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है, यानी कि यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल में आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और यदि दोनों एक दूसरे की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है दोनों बातें, ठीक है। तो बेसिक आपको याद रखना है। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन उठा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वन वाला दे रखा, फर्स्ट दे रखा है कि 3x, मैं यहां लिख देता हूं, उसने हमें दे रखा है फर्स्ट कि 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। देन सेकंड आपको दे रखा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। आ रहा है समझ में? तो देखते हैं इसको क्या करना है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास a1 है अपॉन a2 है, b1 है अपॉन b2 है और c1 है अपॉन c2 है। अब आप कहेंगे सर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या चीज है, तो ये जो आपको वैल्यूज दे रखे ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो ऊपर वाला ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, सॉरी ये b1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे यहाँ पे ये a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर a1 दे रखा वहां पे क्या रख दूंगा उठा के 3, a2 की जगह पे क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे 2 इक्वल टू b1 की जगह पे 2 और b2 की जगह पे माइनस का 3, c1 की जगह पे 5 और c2 की जगह पे 7। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों शुरुआत के दो देख रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है? बोले भैया नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, नॉट इक्वल। आ रहा है समझ में? यानी कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा ये क्या है, तो ये मेरा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। बस वेरी सिंपल, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो इतना सा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसे कैसे अगर मैं इसका थर्ड वाला ले लेता हूं, सॉरी सेकंड वाला, सेम ये वाला क्वेश्चन इसी का मैं सेकंड ले रहा हूं, थर्ड का फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकंड वाला मैं करवा रहा हूं। सेम इसमें आपको क्या दे रखा है, चलिए एक काम करते हैं, सेकंड वाला बहुत इजी है, सेकंड वाला आप खुद करें। ये सेकंड वाला मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप लोगों को, वेरी सिंपल, बिल्कुल ऐसा कैसे 2 कॉपी है, ठीक है। अब बात करो क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड की, तो इसको समझा। इसमें दे रखा है 3/2x प्लस 5/2y इक्वल टू 7। देन सेकंड वाला आपको दे रखा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें आपकी अपॉन में वैल्यूज चल रही है, मुझे जमाना कैसे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को उसी तरीके से मुझे जमाना है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। क्लियर है? अब a1 हमारे पास क्या हो गया, a1 b1 और c1। इक्वेशन 1 में जो है आपका a b c1 चलेगा, इस वाले में a2 b2 और c2। a1 की वैल्यू मेरे पास इस बार मैं पूरी लिखूंगा क्योंकि इधर मेरे पास सिंपल 3 था, लेकिन इस बार मेरे 3 के नीचे वैल्यू चल रहा है, तो a1 में क्या लिख दूंगा 3/2, लेकिन इसके डिवाइड में a2 भी है मेरे पास, a2 क्या है मेरे पास 9। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं, इक्वल। फिर आपने दे रखा b1 क्या हो जाएगा मेरा ये पूरा, तो मैं लिख दूंगा भैया 5/2 डिवाइड बाय मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 10। आ रही बात समझ में? b2 में क्या आ गया आपका माइनस का 10। क्लियर है? फिर आगे आप देखते हैं, आगे आपका c1 दे रखा है 7 और c2 आपको दे रखा है 14। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो डिवाइड के डिवाइड में, इसके नीचे कुछ नहीं है मैं 1 लगा देता हूं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूं। इसको उल्टा घुमा देंगे, डिवाइड का नंबर जब ऊपर ले जाऊंगा तो उल्टा भी हो जाता है और साथ ही वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहां दे रखा है मुझे क्या, मुझे दे रखा था 3/2
मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 1 ठीक इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 8 जो 9 जो है 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल सेम 5/2 मल्टीप्लाई 1 बाय माइनस का 10 इक्वल टू 7/14 कट कर दे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/6 इक्वल टू 5 2 जा 10 तो 2 2 जा कितना हो गया आपका ठीक है थोड़ा सा वैल्यू चेंज है यहाँ 3 है 3 दिया हुआ है आपको ठीक है क्वेश्चन में 3 है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है 3 चलिए 5 से काटा 5 2 जा 10 यानी कि 3 2 जा 6 यानी 1 बाय और माइनस का तो माइनस का 6 इक्वल टू 7 1 जा 7 7 2 जा 14 यानी कि 1/2 यानी मैं ये कह सकता हूं कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल है बोले नहीं है क्यों नहीं है भैया ये प्लस का ये माइनस का तो मैंने नोट लगा दिया यानी मेरा आंसर क्या आ गया कि ये मेरे पास क्या है तो कोइंसिडेंट आ रहा है समझ में बस ये आपको क्वेश्चन में बता क्लियर है ठीक है तो जैसे आपसे पूछा जाए बस वैसे ही आपको इसमें करना है अलग से कुछ भी हमें इसमें ये नहीं देखना है कि भैया क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है ठीक है जैसा जैसा क्वेश्चन आपको बोल रहा है बस वैसा वैसा आपको करके जाना है क्लियर है तो मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या है कंप्लीट हो चुका है बाकी के जो इसके 2-3 और आपको दे रखे हैं वो आपको सोल्व करना है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 लगभग क्या है सेम है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चीज देखना है कि यदि हमारा देखिए a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ठीक है दो चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहाँ पे इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है एक तो ये दूसरा a1 by a2 equal to b1 by b2 और equal to c1 by c2 अब आपको इसमें क्या देखना है उसने कहा है यदि क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट है क्या है कंसिस्टेंट है क्वेश्चन हमारा यदि कंसिस्टेंट है तो हमें उसको कैसे सोल्व करना है तो हमें उसे ग्राफिकली सोल्व करना है क्लियर है कैसे सोल्व करना है उसे ग्राफिकली यानी कि ग्राफ बना के सोल्व करना है अब आप कहेंगे सर कंसिस्टेंट क्या होता है इनकंसिस्टेंट क्या होता है तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है पहली यदि तीनों इक्वल है क्या है यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल है तब आप उस क्वेश्चन को कंसिस्टेंट के बोलेंगे और यदि आपका a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल है यानी कि ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं आ रहा है समझ में तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा यदि किसी कंडीशन में a1 by a2 b1 by b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है लेकिन c1 by c2 नॉट इक्वल है तब आपका क्या हो जाएगा तब आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आ रहा है समझ में तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कैसे जब तीनों वैल्यू हमारे इक्वल हो तब आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा या दोनों वैल्यू शुरुआत की दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल में हो तब आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा यदि तीसरा वाला नॉट इक्वल में है दोनों इक्वल में है तब आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन में इन्हीं बातों का ध्यान रखना अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब फोर्थ का जो फर्स्ट दे रखा है क्या है मैं देख लेता हूं तो मैंने यहां देखा कि भैया a1 by a2 इक्वल टू क्या दे रखा है तो a1 मेरे पास क्या है 1 है और a2 मेरे पास क्या है यहां पे 2 आएगा क्लियर है अब b1 by b2 की बात करता हूं तो b1 by b2 b1 मेरे पास y है यानी कि वैल्यू 1 है और b2 मेरे पास क्या है तो नीचे भी मेरे पास 2 है ठीक c1 c2 की यदि मैं बात करूं तो c1 c2 ये c1 रहा और ये मेरा c2 रहा तो यानी कि लिख सकता हूं 5/10 तो इसको कट कर दो 5 1 5 5 2 10 यानी कितना है ये भी 1/2 यानी मैं कह सकता हूं कि तीनों एक दूसरे के क्या आ रहा है तो तीनों एक दूसरे के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दूं 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है तो मेरा क्वेश्चन क्या है तो ठीक है तो मेरा क्वेश्चन क्या है कंसिस्टेंट ठीक है ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर है यहाँ तक अब मुझे क्या करना है अब मुझे ग्राफिकली सोल्व करना है कैसे करूंगा ग्राफिकली सोल्व करने के लिए तो मैं यहाँ से इक्वेशन उठाऊंगा सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 यानी x + y बराबर y इक्वल टू कितना हो गया 1 मैं यहाँ से x की वैल्यू रख लूंगा या y की वैल्यू रख लूंगा मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगा कैसे तो मैंने रखा x + 5 y को लेके उधर माइनस का होगा सेम ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड उठाओ तो 2x + का 2y बराबर क्या हो गया आपका 10 इक्वेशन नंबर 2 हो गया ठीक है अब इसको सोल्व करता हूं तो मैं यहां से x मेरे पास है मैं y की वैल्यू रखता जाऊंगा तो x की वैल्यू रखती जाएगी अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी वैल्यू है तो आप आपकी इच्छा से रख सकते हो लेकिन यहां पे आपका 5 दे रखा है तो उससे छोटी मुझे नंबर लेना है तो छोटा मैं कैसे ले सकता हूं जो प्लस में है तो मैं लिख सकता हूं मैंने y की वैल्यू ले ली 1 तो x = 5 - y तो
तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 4, यानी कि x1 रखा y1 रखा तो x क्या आ गया आपका 4। क्लियर है। अब 1 रखा है तो दूसरी बार क्या रख दूंगा 2 रख दूंगा, तो मैं y की वैल्यू क्या रख रहा हूं 2, तो x इक्वल टू 5 माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या है आपका 3, यानी कि इस बार x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3। क्लियर है। अब मेरे पास मुझे तीन कोऑर्डिनेट लेने, कितने लेने 3 कोऑर्डिनेट लेने। अगली बार फिर कर लो तो x इक्वल टू 5 माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, यानी कह सकता हूं y की वैल्यू इस बार 3 रहती तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, यानी मैं कह सकता हूं इसकी टेबल बन के क्या तैयार हुई। तो इसकी टेबल की यदि मैं बात करूं तो यहां मैं ऊपर बना रहा हूं, इसकी टेबल की बात करूं तो पहली वाली इक्वेशन की जो टेबल बन के आई है वो क्या है आपकी, तो x कोऑर्डिनेट की बात करूं y कोऑर्डिनेट 1 रखा 2 रखा 3 रखा, तो यहां इसकी 4 आई, यहां इसकी 3 आई, यहां इसकी कितनी आई 2 निकल के आई। क्लियर है। सेम ऐसे कैसे इसका कर लेता हूं, तो मैंने इसका किया 2x बराबर 10, इसको लेके माइनस का 2y, तो x इक्वल टू 10 माइनस का 2y और डिवाइड बाय आपका क्या आ गया यहाँ पे 2y। मुझे x लेके चलना है तो मैंने क्या किया 2 को उठा के नीचे डिवाइड में लेके आ गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकालूंगा, तो सेम जो आपने यहाँ रखा वही रख दो, तो y की वैल्यू रखी मैंने इस बार 1, तो x इक्वल टू 10 माइनस का 2/2, यानी कि 8 कितना हो गया 2, यानी कि 2 4 से 8, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। क्लियर है। तो x की वैल्यू है मेरे पास 4। दूसरी बार क्या रखूंगा मैं, तो सेकंड टाइम वापस से x इस बार मैं रख दूंगा y बराबर 2, तो x बराबर 10 माइनस का 2 into 2/2, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 4/2, यानी मैं कह सकता हूँ 6/2, यानी 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 आई। आ रहा है समझ। अगली बार क्या रख दूंगा, यहाँ पे 2 रखा था तो इस बार मैं क्या रख दूंगा 3, तो मैं y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ यहाँ पर 3, तो 10 माइनस का 2 into 3/2, तो 10 माइनस का 6/2, तो 4/2, तो कितना है आपका 2 निकल गया, यानी इस बार x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट मेरे लगभग क्या निकले हैं सेम बने। इसकी भी टेबल की यदि मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से इसकी टेबल बनके तैयार होगी। ये आपका x दे रखा है, y दे रखा है, y मैंने रखा था 1 2 3, तो 4 3 2 ये मेरे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन जैसे आप लोग शुरू में करें तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वीडियो को पुश करें, ठीक है, और चाहे तो आप उसमें से सुनते जाएं और वीडियो को देखते जाएं, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके नोट्स बना के तैयार कर सकते हो और एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और सारी चीजें एक बार फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अभी मेरे पास 2 टेबल तैयार है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बना के तैयार करना है। तो ये मेरा हो गया x, ये मेरा हो गया x एक्सिस, और ये हो गया मेरा y, और ये हो गया मेरा y एक्सिस। क्लियर है। ये आपका 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस नहीं दे रखा तो मैं एक अंदाज से -1 -1 कर लेता हूं। अब आपको पहली टेबल क्या दे रखी है, तो पहली टेबल आपको दे रखी है y कोऑर्डिनेट 1 है, तो y मेरा ये रहा 1 है और x क्या आपका 4, यानी कि y और 4, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा इस जगह पे एक पॉइंट आएगा। ठीक है। दूसरा आप लेंगे 2 और 3, तो x y मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 3 है, 3, तो y और 3 यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे आएगा। अगला देखो y3 है और x2 है, तो y3 है और x मेरा 2 है, यानी कि यहां मेरे आमने सामने आएगा। क्लियर। ऐसे कैसे आप इसकी बात करें तो y1 है, तो y1 है और सॉरी y1 यहां है और x4 है आपका, तो x4 मेरा कहां है यहां, तो देखो यानी कि दोनों टेबल आपकी जो है पॉइंट जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस लाइन को इस तरह से मिलाऊं तो यहां जाकर कहीं ना कहीं ये लाइन कट जाएगी। आ रहा है समझ। तो ये जो ग्राफ आपका बन के तैयार है, आप चाहो तो इसको नंबर दे सकते हो, जैसे मेरा क्या था 4,1 था, ये मेरा क्या था तो 3,2 था, ठीक है, और ये मेरा क्या था तो 2,3 था। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पॉइंट दे सकते हैं, सेम ये और ये पॉइंट जो टेबल आपकी बन के तैयार। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा था फोर्थ का फर्स्ट वाला मैंने आपको करा दिया है। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो भी आपका होमवर्क में है, ये आपको करना है। दूसरा इसी का जो थर्ड वाला है वो भी सेम आपका क्या होमवर्क में आपको करना है। ठीक है। मैं क्वेश्चन करा सकता हूं लेकिन मैं कराऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप लोग को खुद करना है, नहीं आया तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से वो वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस सोल्व करूंगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात करना, यानी मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है, फिर वो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना है 4 मीटर, मोर देन 4 मीटर है। ठीक है। यानी कि मैं लंबाई की बात करूं तो उसकी लंबाई कितनी है, तो मैं लंबाई मान लेता हूं l है, ब्रेथ क्या होगी मेरी b है। आ रहा है समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है,
तो वो आपसे कह रहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ जो है वो ब्रिक से कितनी है 4, मोर देन 4, यानी कि 4 जो है उससे ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ले लिया भैया सपोज, मैंने क्या ले लिया, तो मैंने मान लिया सपोज जो ब्रीथ है, सपोज जो ब्रीथ है उसकी वो कितनी है, तो वो मैंने मान लिया जाए 1 से, मेरे पास कितनी है 1 से। और यदि मैं बात करूं उसकी लेंथ की, तो लेंथ कितनी है मेरे पास, तो लेंथ मान ली मैंने बात। अब वो क्या कह रहा है, लेंथ जो है ब्रीथ से मोर देन 4 है, तो किससे, ब्रीथ से, तो मैंने लिखा ब्रीथ मोर देन यानी कि इससे ज्यादा है, कितना है 4 है। जब भी ज्यादा की बात करता है कोई सा नंबर है इक्वल के आगे रखना है और उसको जिससे कंपेयर कर रहा है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। फिर देखिए उसने बोला ब्रीथ लेंथ से मोर देन 4 है, यानी कि इससे 4 ज्यादा है, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। आ रहा है समझ में? यदि वो इससे कम की कहता तो मैं यहाँ प्लस करके लिख देता, माइनस करके लिख देता। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गई 1। सेकंड वो क्या कह रहा है इसका, हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो कितना दे रहा है 36। अब पेरीमीटर क्या होता है, टोटल। तो मेरे पास लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी है x और लेंथ दे रखी है मेरी l इक्वल टू कितनी है 36। आ रहा है समझ में? ये क्यों, उसने आपसे हाफ पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरा जितना भी इसका एरिया दे रखा है। मेरे पास तो ब्रेथ है और मेरे पास l है, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया और टोटल कितना दे रखा है यार, मैंने कर दिया इसको y, यानी कि कितना दे रखा है आपको 36 दे रखा है। तो इक्वेशन मेरी ये क्या हो गई 2 हो गई। सेम क्या करना है आपको, आप एक इक्वेशन इधर ले लें x माइनस का y इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन को इधर ले लें x प्लस y इक्वल टू 36। आ रहा है चीजें समझ में? ठीक है, जैसा मुझे क्वेश्चन में कहा वैसे इक्वेशन जमा ली, पहली इक्वेशन को इधर रखा और सेकंड इक्वेशन को इधर उठा के रख दिया। यहां से क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहां से आप x की वैल्यू निकालें, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का y हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मैं इधर से y की वैल्यू रख दूंगा, ये आपका y है, सॉरी ये 4 है आपका, ये आपका y है। तो मैं यहां से रख देता हूं y की वैल्यू। सपोज मैं y की वैल्यू क्या रख रहा हूं, तो मैंने मान लिया जाए, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। बच्चों थोड़ा सा करेक्शन है, एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ x में से y को माइनस कर दिया। वो कंपेयर कर रहा है किसको, कि उसकी जो ब्रेथ है, उसकी ब्रीथ जो है वो किससे ज्यादा है, सॉरी इसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, तो वो आपका लेंथ से कर रहा है, तो यानी कि मैं लेंथ को माइनस करके चलूंगा, y माइनस का x और इधर y प्लस का x। ठीक है, अब करेक्शन आपका सही है ना, वो कंपेयर कर रहा था इस लेंथ से। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चेक नहीं कर पाया था, तो इसलिए y माइनस का x हो जाएगा, y प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस अब क्या करना है आपको, इक्वेशन, तो y माइनस x इक्वल टू 4, इधर हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 36। इसको मुझे सोल्व करना है, तो कैसे करूंगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस का x। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू मान लो सपोज रखी मैंने 0, तो y इक्वल टू क्या है 4 प्लस 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या है 4, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि y की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये 4 है। ठीक है, ऐसे कैसे, अगर इसके आगे की वैल्यू की बात करूं तो मैं आगे इस बार रख देता हूँ मान लो x की वैल्यू 8। ठीक है, आप कितनी भी रख सकते हैं, मैं मेरा हिसाब से रख रहा हूँ, x की वैल्यू 8 रखा, तो y इक्वल टू 4 प्लस का कितना हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, यानी मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या है मेरे पास 12। क्लियर है, यानी कि मेरे दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। चाहो तो एक और में रख सकता हूँ, अगर मैं इस बार देखिए 4 4 का डिफरेंस 8 8 का, मैंने यहाँ पे 8 लिया, मैं क्या करता हूँ इसको 4 प्लस कर दूंगा, यानी कि x इक्वल टू मैंने लिया 12, तो y इक्वल टू 4 प्लस 12, तो कितना हो गया आपका 16, यानी मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या है मेरे पास 16। क्लियर है, तो मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट है, कौन से 0 8 12 रखा, तो 4 12 और 16 निकल गए। सेम आप इधर उठा के रख दें, तो इधर आप क्या रख देंगे, तो मान लिया जाए सपोज x की वैल्यू मुझे रखना है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, पहले मैं इसको जमा लेता हूँ, तो y इक्वल टू 36, x इधर लेके माइनस का x, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू रखा मैंने 0, तो y इक्वल टू 36 माइनस का 0, तो कितना हो गया 36, यानी मैं ये कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या है मेरे पास 36 है। क्लियर है, सेकंड वैल्यू की यदि मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट, तो इस बार क्या रख रहा हूँ मैं, इसका जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि मैं इस बार क्या रख देता हूँ, तो इस बार मैंने रख दिया y की वैल्यू कितना, तो मैं x की वैल्यू एक काम करता हूँ 36 रख देता हूँ, तो 36 माइनस का 36, तो कितना है 0, यानी कि इस बार y की वैल्यू क्या है 0, यानी पहले मैंने 0 रखा 36 था, इस बार मैंने 36 में से 36 माइनस कर दिया, तो कितना निकल के आया मेरा 0। फिर मैं क्या करता हूँ इसमें, तो भैया मैं थर्ड ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट, मान लिया जाए 36 माइनस का, तो मैं x मान लो ले रहा हूँ 16, तो मैंने इसमें कर दिया 16, आप माइनस कर दो तो कितना आपके पास 20, यानी मैं कह सकता हूँ y की क्या है मेरे पास 20 निकल गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट निकल के
आ गए। अब क्या करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे उठा के क्या कर देता हूँ, सबसे पहले एक टेबल तैयार कर देता हूँ। फिर टेबल मैंने ड्रॉ किए यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट, इसके मैं लिख रहा हूँ x और 0। x से क्या है 0 है, 36 है और आपका 16 है। फिर इधर आया आपका 36, इधर 0, यहाँ है 20। सेम इधर भी ऐसे टेबल में ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने इधर एक टेबल को ड्रॉ किया इस तरह से, तीन कोऑर्डिनेट मेरे निकल गया है। तो x और y, x का 0, 8 और 12 रखा, 0, 8 और 12 निकल के क्या है 4, 12 और 16, 4, 12 और 16। ये आपका क्या निकल गया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकल गया है। समझ आ रहा है?